अब आपको दिखाता हूं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो रीसेंट डिप्लॉयमेंट हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर या इंडिया के अंदर भी, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ है, ज़रा वो देखें। मैप मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं, फिर आपको समझ आना शुरू होगा। ये आप देख रहे हैं, हैरान कुन बात यह है कि इस फौज में 7 कमांड्स हैं और इनमें से 5 कमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ पोजीशनड हैं। इनमें भारतीय फौज की सबसे बड़ी नॉर्दर्न कमांड है, जो एक कमांड ही नहीं बल्कि बजाते खुद कई मुल्कों की फौज के बराबर है। भारतीय फौज तादाद के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है। एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल है। भारतीय फौज को 4 स्टार जनरल कमांड करता है, जबकि भारतीय सदर आईनी लिहाज से फौज का कमांडर इन चीफ है। भारतीय फौज को 7 कमांड्स में और तकसीम किया गया है। इनमें 5 जो हैं पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर वाक़ हैं। जो सेंट्रल कमांड है, आपको पहले दिखाया था अभी आपकी स्क्रीन पर, लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर है। इस कमांड के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करना। इसमें 1 कोर और 1 इन्फेंट्री और 1 आर्मर्ड और 1 माउंटेन डिवीजन भी शामिल है उसकी अपनी स्ट्रेंथ के अलावा, जिसके अलावा कमांड के पास आर्टिलरी, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स की भी ब्रिगेड अलग अलग है। फिर नॉर्दर्न कमांड है, कश्मीर में तैनात है और इसका हेडक्वार्टर उधमपुर से है। इस कमांड में 14, 15 और 16 कोर्स जो हैं, यानी कोर के नाम होते हैं जैसे 1 कोर, 2 कोर, तो इसमें 14 कोर, 15 और 16 कोर्स इसमें शामिल हैं। और उसके कमांड के अंदर 12 इन्फेंट्री और माउंटेन डिविजन्स हैं। इसके अलावा तोपखाना और आर्मर्ड ब्रिगेड्स अलग हैं। और इस कमांड की जिम्मेदारी यानी मकबूजा कश्मीर से लेके श्रीनगर, अनागरोटा में यह तैनात है और वहाँ से आज़ाद कश्मीर के अंदर आके यानी ये गदर मचाना चाहते हैं। जो वेस्टर्न कमांड है, अगर आप इस मैप पे देखें, जो इसकी वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर चंदी मंदिर में है और इसकी जिम्मेदारियां भारतीय पंजाब है और यह पाकिस्तानी पंजाब के बिल्कुल करीब उसके ऊपर विराजमान है। इस कमांड में 3 कोर्स हैं जो कि पोल, जालंधर, अंबाला में है। इसमें से 1 आर्मर्ड डिवीजन, 6 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा खुद मुख्तार आर्मर्ड डिवीजन, खुद मुख्तार आर्टिलरी और इंजीनियर्स की ब्रिगेड्स भी शामिल हैं। इस कमान में 14 रैपिड डिवीजन्स भी मौजूद हैं जिनका हेडक्वार्टर देहरादून में है। देहरादून में ही उनकी मिलिट्री एकेडमी, बड़ी मशहूर मिलिट्री एकेडमी, दिल्ली से कुछ दूर के फासले पे है देहरादून मिलिट्री एकेडमी। फिर सदर्न कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर पुणे में है और पुणे आपको पता है महाराष्ट्र का शहर है। इसका जिम्मा गुजरात और महाराष्ट्र है और ये जोधपुर और भोपाल में विराजमान है। और इस कमांड में भी 2 कोर्स, जबकि इनको उनके नीचे मजीद 1 आर्टिलरी, 1 आर्मर्ड और 3 इन्फेंट्री डिविजन्स जो हैं मौजूद है और 24 रैपिड डिविजन्स इसके नीचे मौजूद है, जिसके अलावा खुद मुख्तार आर्मर्ड, पैराट्रूपर्स, मिलिट्री फोर्स, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स भी मौजूद हैं जिन्हें बवक्त ज़रूरत अपनी मर्जी के मुताबिक उसको तैनात कर सकती हैं। और इस कमान की ख़ास बात यह है कि इसका 91 एम्फीबियस ब्रिगेड है जिसे 2009 में दोबारा से रेस किया गया था, जो कि पैराट्रूपिंग और समुंदर के ज़रिए यानी एम्फीबियन बेसिकली रास्ता हमला करने की सलाहियत रखता है और ये सिंध के ऊपर इसको इन्होंने पोजीशन किया हुआ है। फिर साउथ वेस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसकी 2005 में तश्कील दिया गया। इसमें 2 मेन कोर्स हैं, एक हाफ कोर है जिन्हें सेंट्रल और वेस्टर्न कमांड से इस कमांड के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। बठिंडा और मठिंडा ये हैं और जनूबी पंजाब की तरफ, यानी ये भी साउथ पंजाब की तरफ जो है आपका जो बॉर्डर वगैरह है उसके ऊपर पोस्टेड है। फिर ईस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलकाटा में है और ये बेसिकली ट्रेनिंग कमांड है इनकी, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है। और मशरकी कमांड का जिम्मा बांग्लादेश के साथ सरहद और शुमाल मशरकी रियासतों में अवामी बगावत को दबाना है, जो कि इस वक्त भारत के अंदर कई जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे शुरू हो गई है। फिर एक ट्रेनिंग कमांड है, जबकि ट्रेनिंग कमांड फौज की ट्रेनिंग की जिम्मेदार है और ये शिमला के अंदर ये वाक़े है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कमांड क्या होता है और कोर क्या होता है, तो मैं आपको इसका बड़ा बेसिक से आपको समझाता हूं। इसको प्लीज़ समझने के लिए लीजिएगा। मैं बिल्कुल एक एक्यूरेट बात नहीं कर रहा, आपको आम फहम ज़ुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त का एक दौरानिया होता है, उससे ज़्यादा मैं तफसील में जा नहीं सकता। कि अगर एक यूनिट है, जब आप ड्रामा देखा आपने अल्फ़ा ब्रावो चार्ली,
तो उसके अंदर वो अल्फा ब्रावो चार्ली इसलिए है कि 4 बैटरीज हैं एक यूनिट के अंदर, या 4 कंपनीज हैं एक यूनिट के अंदर। एक क्योंकि हेडक्वार्टर कंपनी है जिसके अंदर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, क्लर्क हैं, बाबू हैं, काम करने वाले हैं, राशन का हिसाब रखने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनके, रनर्स वगैरह हैं। जो फाइटिंग उसकी जो कंपनीज हैं वो अल्फा ब्रावो चार्ली 3 है यानी। और इसी तरह आर्टिलरी में भी 4 बैटरीज होती हैं आर्टिलरी की यूनिट में। जो आर्मर्ड की यूनिट है उसके अंदर 4 स्क्वाड्रन्स होते हैं। तो 3 फाइटिंग उसमें से होती हैं। जो जब 3 बैटरीज या 3 कंपनीज या 3 स्क्वाड्रन्स मिला के एक यूनिट बनेगी, 3 यूनिट्स मिला के एक ब्रिगेड बनेगी, 3 ब्रिगेड्स मिला के एक डिव बनेगी, 3 डिव्स मिला के एक कोर बनेगी, और 3 कोर्स मिला के एक कमांड फोर्स बनेगी। इंडिया के पास इस वक्त 7 कमांड्स हैं, पाकिस्तान के पास 1 है सिर्फ, और वो भी कंप्लीट नहीं है। मेरी जो राय यानी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसमें 1.5 से 2 कोर्स की नफरी मौजूद है। वो पूरी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में 20 साल में उस तरह से अपनी फोर्सेस की भर्ती जो है उसको इतना इंक्रीज़ नहीं किया जितना इंडिया ने बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज़ किया हुआ है। जब आप इसको देखते हैं, एक आपको मैं दिखाता हूँ मैप दोबारा। अगर आप इसकी रेलवे देखते हैं, जो नए रेलवे के ट्रैक्स उन्होंने बिछाए वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम रोना रोते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत, जिस तरह रेलवेज़ और एयरलाइन को, जब नेशनल एयरलाइन को आप नुकसान पहुँचाते हैं तो बेसिकली आप वॉर टाइम के अंदर ट्रुप मूवमेंट को हैमराज कर रहे होते हैं कि वो मूव ना कर सकें। स्पेशली जो हैवी इक्विपमेंट है, टैंक्स हैं, गन्स हैं, हैवी गन्स हैं, मीडियम गन्स हैं, वो उस तरह से हाईवेज के ऊपर या सड़कों के ऊपर मूव नहीं कर सकते या उस स्विफ्टनेस के साथ। तो रेलवे नेटवर्क जो है उसको बिल्कुल हैम्पर कर दिया जाता है ताकि आपकी जो मोबिलिटी है उसको हैम्पर किया जाए। लेकिन इंडिया में उन्होंने क्या किया, रेलवे के साथ मजीद लाइंस जिस तरह से बिछाई कि आपको मैं अगर उसके ट्रैक का सिर्फ नक्शा दिखाऊं जल्दी में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी तमाम आर्टरीज जो हैं रेलवे ट्रैक्स की, उनको लिंक किया गया है और अपनी कमांड सेंटर्स के साथ उसको बॉर्डर एरियाज़ के अंदर लिंक किया गया है। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, राजस्थान जिस तरफ से सिंध भावलपुर को मिलता है, लाहौर और पिंडी के करीब दूसरी अहम जगहों की तरफ लाइन जा रही हैं, पिंडी तो नहीं, लाहौर, कसूर और इन एरियाज़ की तरफ जहाँ पे इंडियन आर्मी की रिजर्व कोर है। हालांकि इस तरफ इनका जो पैसेंजर है वो ना होने के बराबर है इन जगहों पे, लेकिन उसके बावजूद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। यहीं पे आप देखिएगा कि इनके नए जो फ्यूल डेपोज हैं, जो इनके ऑर्डिनेंस डेपोज हैं, इनकी जो सप्लाई कोर है, उसकी तमाम जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं बेसिस के करीब है, क्योंकि इससे ये इन्होंने फीड करना है इन केस ऑफ, यानी लॉजिस्टिक फीडिंग जो होती है एक आर्मी की व्हेन इट इज़ एडवांसिंग। भारतीय एयरफोर्स जो है उसका मैं आपको एक बड़ा बेसिक सी आपको एक चीज़ बताऊं कि भारतीय दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके हाजिर सर्विस अरकान जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,27,000 है और उसके पास 1820 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और भारतीय फ़ौज की तरह भारतीय एयरफोर्स को भी 7 कमांड जोन्स में तकसीम किया गया है और एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ भी भारतीय सदर है। भारतीय एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में है और इसकी जिम्मेदारी भारत, चीन, सरहद और वस्ती भारत का दिफा है। 1965 की जंग में इस कमान के ज़ेर कमान यूनिट्स ने कराची, पेशावर और चकलाला एयर बेसिस पे हमले में हिस्सा लिया था और इस कमांड की एयर बेस जो है, जो एयर बेसिस हैं वो आगरा में, ग्वालियर में, गोरखपुर, बरेली, दरभंगा, मेमुरा, नैनीताल, नागपुर और इन जगहों पे मौजूद हैं। और एयर स्ट्राइक्स के लिए इनके मैक्सिमम एयर बेसिस जो हैं, मैक्सिमम एयर बेसिस आपको मैं मैप पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टेड है और पाकिस्तान से बिल्कुल मुल्हिका है और उसकी वजह से वो किसी भी वक्त अगर चाहें तो वो, और आपने देखा कि पिछले 1 साल में कितनी वायलेशंस की हैं उन्होंने LOC की, पाकिस्तानी एयर स्पेस की कितनी सीरियस वायलेशंस हुई हैं उनकी एयरफोर्स की तरफ से। पाकिस्तान के करीब भारतीय एयरफोर्स की उधमपुर, श्रीनगर, पठानकोट, अम्बाला, भुज, भटिंडा, ग्वालियर, पुणे और देहरादून खास तौर पे पाकिस्तान के लिए तैयार किए गए हैं। ये एयर बेसिस जो हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स हैं।
जिनमें मिराज 2000 से लेके इनके मिकोयान और मिग्स और इनके जो MI8 हैं और ये इनके हेलीकॉप्टर्स वगैरह, ये सारे उसमें शामिल हैं। इसमें हैरियर्स भी हैं इनके पास नेट्स भी हैं, इजरायली एयरक्राफ्ट जो है। और इसके जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और ये कमान भारतीय एयरफोर्स की सबसे बड़ी कमान है जिसका जिम्मा पाकिस्तान की सरहद है। इसके जेर कंट्रोल 16 एयर बेसिस हैं और 15 स्क्वाड्रन है जो कि कश्मीर से लेकर पंजाब तक फैली हुई है। बड़ी एयर बेसिस में अंबाला, उधमपुर, चंडीगढ़, बलवाड़ा और लेह शामिल है, और इसमें जैगवर्स भी रखे हुए हैं, MiG-21 भी हैं, एनाटोनोव भी हैं, C-130s भी हैं, MiG-29s हैं, और ये सारे जहाज़ इनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। और जनूब मगरबी कमान, इस कमांड का हेडक्वार्टर जोधपुर में, और इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान का बॉर्डर है। इस कमान में 14 एयर बेसिस शामिल हैं जो MiG-29, Su-30s, एनाटोनोव और 21 MiG-27 जैसे जहाज़ों पर ये मुश्तमिल है, जो बेसिकली रशियन जहाज़ हैं मोस्टली। बड़ी बेसिस में इनकी जामनगर, जोधपुर और पुणे और इतराई शामिल हैं। और जो सदर्न कमांड है, जनूबी कमांड जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है ट्रिवेंड्रम में है, यानी केरला में है, और ये समुद्री हदूद की हिफाजत करता है और भारतीय नेवी की मेन सपोर्ट है। और इसमें डिफरेंट नौयत के जहाज़ हैं। इन कमांड्स के अलावा मशक़ी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमान की ज़िम्मेदार मशक़ी सरहदों, ट्रेनिंग और जहाज़ों की देखभाल भी इसके ज़िम्मे है। अब भारतीय नेवी का मैं आपको बताऊं कि भारतीय नेवी जो है पिछले कुछ साल में बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने अंदर कर रही है, बिकॉज जो अपेरेंटली लगता है कि दो चीज़ों पे भारत कंसंट्रेट कर रहा था, एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे जो अब फेल होकर रह गई है, और एक नेवल वॉरफेयर पे जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हूवरक्राफ्ट और इन चीज़ों पे कर रहे थे, क्योंकि वो रन ऑफ टच के थ्रू वो दैट इज़ द एरिया दैट दे वांटेड, दे थॉट के वल्नरेबल है और उसको अटैक किया जा सकता है। अब नेवी जो है वो 7वीं बड़ी बहरी ताकत है दुनिया की, जो भारतीय नेवी है, और उसमें तकरीबन 60,000, उसमें 60,000 के करीब उसमें लोग हैं, जिसमें सेलर्स भी हैं और ऑफिसर्स भी हैं, और उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो इस खित्ते को सबसे ताकतवर बहरी ताकत इसको प्रोजेक्ट करते हैं। और भारतीय बहरिया को 3 कमांड्स में तकसीम किया गया है। जनूबी कमांड जो है, इसका कमांड हेडकोर कोची है जो ट्रेनिंग के लिए है, और इसके लिए इसके अंडर नेवल शिप यार्ड और रिपेयर यार्ड और नेवल एयर स्टेशन और ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। और जो ईस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो केरला में है, और इस कमांड का इलाका आंध्र प्रदेश से शुरू होता है और आगे जजीरों तक फैला हुआ है। इस कमांड के अंदर 2 मरीन स्क्वाड्रन्स और 30 जंगी बहरी जहाज़ हैं। इसके अलावा फ्रिगेट्स हैं और एम्फीबियन जहाज़ मौजूद हैं। और फिर जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। इसकी जिम्मेदारी में पाकिस्तान और बहरा अरब है, और इसे भारतीय नौसेना की तलवार कहा जाता है। इस कमान में भारतीय नेवी के दोनों तैयारा बरदार बहरी जहाज़ हैं, एक विराट है और दूसरा विक्रमादित्य है। और इसके अलावा दिल्ली जो है वो उसमें वहाँ फ्रिगेट्स भी हैं, लोअर फ्रिगेट्स भी हैं, MiG-29 फाइटर्स हैं, और हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं जो एयरबॉर्न अर्ली एयरबॉर्न फैसिलिटी है जिनकी। और ये सारा कुछ जो है ये कराची के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है। अब आपको दिखाता हूँ कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो रीसेंट डिप्लॉयमेंट हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर या इंडिया के अंदर भी, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ है, ज़रा वो देखें। मैप मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आना शुरू होगा। ये आप देख रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि इस फौज में 7 कमांड्स हैं, और इनमें से 5 कमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ पोजीशनड हैं। इनमें भारतीय फौज की सबसे बड़ी नॉर्दर्न कमांड है, जो एक कमांड ही नहीं बल्कि बजाते खुद कई मुल्कों की फौज के बराबर है। भारतीय फौज तादाद के लिहाज से दुनिया की 3री बड़ी आर्मी है। एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल है। भारतीय फौज को 4 स्टार जनरल कमांड करता है, जबकि भारतीय सदर आईनी लिहाज से फौज का कमांडर इन चीफ है। भारतीय फौज को 7 कमांड्स में और तकसीम किया गया है। इनमें 5 जो हैं पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर वाक़ हैं। जो सेंट्रल कमांड है, आपको पहले दिखाया था अभी आपकी स्क्रीन पर, लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर है। इस कमांड के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करना। इसमें 1 कोर और 1 इन्फेंट्री और 1 आर्मर्ड और 1 माउंटेन डिवीजन भी शामिल है उसकी अपनी स्ट्रेंथ के अलावा, जिसके अलावा कमांड के पास आर्टिलरी, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स की भी ब्रिगेड अलग अलग है। फिर नॉर्दर्न कमांड है, कश्मीर में तैनात है, और इसका हेडक्वार्टर
उधमपुर से है। इस कमांड में 14, 15 और 16 कोर्स जो हैं, यानी कोर के नाम होते हैं जैसे 1 कोर, 2 कोर, तो इसमें 14 कोर, 15 और 16 कोर्स इसमें शामिल हैं। और उसके कमांड के अंदर 12 इन्फेंट्री और माउंटेन डिविजन्स हैं। इसके अलावा तोपखाना और आर्मर्ड ब्रिगेड्स अलग हैं। और इस कमांड की जिम्मेदारी यानी मकबूजा कश्मीर से लेके श्रीनगर अनागरोटा में ये तैनात है और वहाँ से आज़ाद कश्मीर के अंदर आके यानी ये गदर मचाना चाहते हैं। जो वेस्टर्न कमांड है, अगर आप इस मैप पे देखें, जो इसकी वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर चंदी मंदिर में है और इसकी जिम्मेदारियां भारतीय पंजाब है और यह पाकिस्तानी पंजाब के बिल्कुल करीब उसके ऊपर विराजमान है। इस कमांड में 3 कोर्स हैं जो कि पोल, जालंधर, अंबाला में है। इसमें से 1 आर्मर्ड डिवीजन, 6 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा खुद मुख्तार आर्मर्ड डिवीजन, खुद मुख्तार आर्टिलरी और इंजीनियर्स की ब्रिगेड्स भी शामिल हैं इस कमांड। तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी तमाम आर्टरीज जो हैं रेलवे ट्रैक्स की, उनको लिंक किया गया है और अपनी कमांड सेंटर्स के साथ उसको बॉर्डर एरियाज के अंदर लिंक किया गया है। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, राजस्थान जिस तरफ से सिंध, भावलपुर को मिलता है, लाहौर और पिंडी के करीब दूसरी अहम जगहों की तरफ लाइन जा रही हैं, पिंडी तो नहीं, लाहौर, कसूर और इन एरियाज की तरफ जहाँ पे इंडियन आर्मी की रिजर्व कोर है। हालांकि इस तरफ इनका जो पैसेंजर है वो ना होने के बराबर है इन जगहों पे, लेकिन उसके बावजूद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। यहीं पे आप देखिएगा कि इनके नए जो फ्यूल डेपोज हैं, जो इनके ऑर्डिनेंस डेपोज हैं, इनकी जो सप्लाई कोर है, उसकी तमाम जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं बेसिस के करीब है, क्योंकि इससे ये इन्होंने फीड करना है इन केस ऑफ यानी लॉजिस्टिक फीडिंग जो होती है एक आर्मी की व्हेन इट इज़ एडवांसिंग। भारतीय एयरफोर्स जो है उसका मैं आपको एक बड़ा बेसिक सी आपको एक चीज़ बताऊं कि भारतीय दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके हाजिर सर्विस अरकान जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,27,000 है और उसके पास 1820 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और भारतीय फ़ौज की तरह भारतीय एयरफोर्स को भी 7 कमांड जोन्स में तकसीम किया गया है और एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ भी भारतीय सदर है। भारतीय एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में है और इसकी जिम्मेदारी भारत, चीन सरहद और वस्ती भारत का दिफा है। 1965 की जंग में इस कमान के ज़ेर कमान यूनिट्स ने कराची, पेशावर और चकलाला एयर बेसिस पे हमले में हिस्सा लिया था और इस कमांड की एयर बेस जो एयर बेसिस हैं वो आगरा में, ग्वालियर में, गोरखपुर, बरेली, दरभंगा, मेमूरा, नैनीताल, नागपुर और इन जगहों पे मौजूद हैं। और एयर स्ट्राइक्स के लिए इनके मैक्सिमम एयर बेसिस जो हैं, मैक्सिमम एयर बेसिस आपको मैं मैप पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टेड है और पाकिस्तान से बिल्कुल मुल्हिका है। और उसकी वजह से क्योंकि प्रोग्राम का वक्त का एक दौरानिया होता है, उससे ज़्यादा मैं तफसील में जा नहीं सकता कि अगर एक यूनिट है, जब आप ड्रामा देखा आपने अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, तो उसके अंदर वो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली इसलिए कि 4 बैटरीज़ हैं एक यूनिट के अंदर या 4 कंपनीज़ हैं एक यूनिट के अंदर। एक क्योंकि हेडक्वार्टर कंपनी है जिसके अंदर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, क्लर्क हैं, बाबू हैं, काम करने वाले हैं, राशन का हिसाब रखने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनके, रनर्स वगैरह हैं। जो फाइटिंग उसकी जो कंपनीज़ हैं वो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली 3 है यानी। और इसी तरह आर्टिलरी में भी 4 बैटरीज होती हैं आर्टिलरी की यूनिट में। जो आर्मर्ड की यूनिट है उसके अंदर 4 स्क्वाड्रन्स होते हैं, तो 3 फाइटिंग उसमें से होती हैं। जो जब 3 बैटरीज या 3 कंपनीज या 3 स्क्वाड्रन्स मिला के एक यूनिट बनेगी, 3 यूनिट्स मिला के एक ब्रिगेड बनेगी, 3 ब्रिगेड्स मिला के एक डिव बनेगी, 3 डिव्स मिला के एक कोर बनेगी और 3 कोर्स मिला के एक कमांड फोर्स बनेगी। इंडिया के पास इस वक्त 7 कमांड्स हैं, पाकिस्तान के पास 1 है सिर्फ, और वो भी कंप्लीट नहीं है। मेरी जो राय यानी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसमें 1.5 से 2 कोर्स की नफरी मौजूद है, वो पूरी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में, 20 साल में उस तरह से अपनी फोर्सेस की भर्ती जो है उसको इतना इंक्रीज़ नहीं किया जितना इंडिया ने बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज़ किया हुआ है। जब आप इसको देखते हैं, एक आपको मैं दिखाता हूँ मैप दोबारा, अगर आप इसकी रेलवे देखते हैं, जो नए रेलवे के ट्रैक्स उन्होंने बिछाए वहाँ पे,
क्योंकि पाकिस्तान में जब हम रोना रोते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत, जिस तरह रेलवेज और एयरलाइन को, जब नेशनल एयरलाइन को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो बेसिकली आप वॉर टाइम के अंदर ट्रुप मूवमेंट को हैमराज कर रहे होते हैं कि वो मूव ना कर सकें, स्पेशली जो हैवी इक्विपमेंट है, टैंक्स हैं, गन्स हैं, हैवी गन्स हैं, मीडियम गन्स हैं, वो उस तरह से हाईवेज के ऊपर या सड़कों के ऊपर मूव नहीं कर सकते या उस स्विफ्टनेस के साथ। तो रेलवे नेटवर्क जो है उसको बिल्कुल हैम्पर कर दिया जाता है ताकि आपकी जो मोबिलिटी है उसको हैम्पर किया जाए। लेकिन इंडिया में उन्होंने क्या किया, रेलवे के साथ मजीद लाइंस जिस तरह से बिछाई कि आपको मैं अगर उसके ट्रैक का सिर्फ नक्शा दिखाऊं जल्दी में, वो किसी भी वक्त अगर चाहें तो वो, और आपने देखा कि पिछले एक साल में कितनी वायलेशंस की हैं उन्होंने LOC की, पाकिस्तानी एयर स्पेस की कितनी सीरियस वायलेशंस हुई हैं उनकी एयरफोर्स की तरफ से। पाकिस्तान के करीब भारतीय एयरफोर्स की उधमपुर, श्रीनगर, पठानकोट, अम्बाला, भुज, भटिंडा, ग्वालियर, पुणे और देहरादून खास तौर पे पाकिस्तान के लिए तैयार किए गए हैं ये एयर बेसिस जो हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें मिराज 2000 से लेके इनके मिकोयान और मेग्स और इनके जो MI8 हैं और ये इनके हेलीकॉप्टर्स वगैरह ये सारे उसमें शामिल हैं। इसमें हैरियर्स भी हैं इनके पास नैट्स भी हैं, इजरायली एयरक्राफ्ट जो है। और इसके जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और ये कमान भारतीय एयरफोर्स की सबसे बड़ी कमान है जिसका जिम्मा पाकिस्तान की सरहद है। इसके ज़ेरे कंट्रोल 16 एयर बेसिस हैं और 15 स्क्वाड्रन है जो कि कश्मीर से लेकर पंजाब तक फैली हुई है। बड़ी एयर बेसिस में अम्बाला, उधमपुर, चंडीगढ़, बलवाड़ा और लेह शामिल है और इसमें जैगवर्स भी रखे हुए हैं, MiG-21 भी हैं, एनाटोनोव भी हैं, C-130s भी हैं, MiG-29s हैं और ये सारे जहाज़ इनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। और जनूब मगरबी कमान, इस कमान का हेडक्वार्टर जोधपुर में और इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान का बॉर्डर है। इस कमान में 14 एयर बेसिस शामिल हैं जो MiG-29, Su-30s, एनाटोनोव और 21s, MiG-27 जैसे जहाज़ों पर ये मुश्तमिल है जो बेसिकली रशियन जहाज़ हैं। मोस्टली बड़ी बेसिस में इनकी जामनगर, जोधपुर और पुणे और इतराई शामिल हैं। और जो सदर्न कमांड है, जनूबी कमांड जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है त्रिवेंद्रम में है यानी केरला में है और ये समुद्री हदूद की हिफाजत करता है और भारतीय नेवी की मेन सपोर्ट है और इसमें डिफरेंट नौयत के जहाज़ हैं। इन कमांड्स के अलावा मशक़ी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड की ज़िम्मेदार मशक़ी सरहदों, ट्रेनिंग और जहाज़ों की देखभाल भी इसके ज़िम्मे है। अब भारतीय नेवी का मैं आपको बताऊं कि भारतीय नेवी जो है पिछले कुछ साल में बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने अंदर कर रही है बिकॉज जो अपेरेंटली लगता है कि दो चीज़ों पे भारत कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में 14 रैपिड डिविजन्स भी मौजूद हैं जिनका हेडक्वार्टर देहरादून में है। देहरादून में ही उनकी मिलिट्री एकेडमी, बड़ी मशहूर मिलिट्री एकेडमी, दिल्ली से कुछ दूर के फासले पे है देहरादून मिलिट्री एकेडमी। फिर सदर्न कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर पुणे में है और पुणे आपको पता है महाराष्ट्र का शहर है। इसका जिम्मा गुजरात और महाराष्ट्र है और ये जोधपुर और भोपाल में विराजमान है। और इस कमांड में भी 2 कोर्स, जबकि इनको उनके नीचे मजीद एक आर्टिलरी, एक आर्मर्ड और 3 इन्फेंट्री डिविजन्स जो हैं मौजूद है और 24 रैपिड डिविजन्स इसके नीचे मौजूद है, जिसके अलावा खुद मुख्तार आर्मर्ड पैराट्रूपर्स, मिलिट्री फोर्स, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स भी मौजूद हैं जिन्हें बवक्त ज़रूरत अपनी मर्जी के मुताबिक उसको तैनात कर सकती हैं। और इस कमान की ख़ास बात यह है कि इसका 91 एम्फीबियस ब्रिगेड है जिसे 2009 में दोबारा से रेस किया गया था, जो कि पैराट्रूपिंग और समुंदर के ज़रिए यानी एम्फीबियन बेसिकली रास्ता हमला करने की सलाहियत रखता है और ये सिंध के ऊपर इसको इन्होंने पोजीशन किया हुआ है। फिर साउथ वेस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसकी 2005 में तश्कील दिया गया। इसमें 2 मेन कोर्स हैं, एक हाफ कोर है जिन्हें सेंट्रल और वेस्टर्न कमांड से इस कमांड के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। बठिंडा और मठिंडा ये हैं और जनूबी पंजाब की तरफ, यानी ये भी साउथ पंजाब की तरफ जो है आपका जो बॉर्डर वगैरह है उसके ऊपर पोस्टेड है। फिर ईस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलकाटा में है और ये बेसिकली ट्रेनिंग कमांड है इनकी, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है। और मशरकी कमांड का जिम्मा बांग्लादेश के साथ सरहद और शुमाल मशरकी रियासतों में अवामी बगावत को दबाना है, जो कि इस वक्त भारत के अंदर कई जगहों पे
मुख्तलिफ जगहों पे शुरू हो गई है। फिर एक ट्रेनिंग कमांड है, जबकि ट्रेनिंग कमांड फ़ौज की ट्रेनिंग की ज़िम्मेदार है और ये शिमला के अंदर ये वाक़ई है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कमांड क्या होता है और कोर क्या होता है, तो मैं आपको इसका बड़ा बेसिक से आपको समझाता हूं। इसको प्लीज़ समझने के लिए लीजिएगा। मैं बिल्कुल एक एक्यूरेट बात नहीं कर रहा, आपको आम फहम ज़ुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।